राम राम भाई सारे ने। आज है हमारा 59वां दिन 75 हार्ड कोडिंग चैलेंज का। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि डॉम, जिसको हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसको हम शुरुआत कर रहे हैं डॉम को। इसकी कुछ आने वाली वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे, डॉम को पढ़ेंगे। ठीक है, डॉम क्या होता है? डॉम एक ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के ट्री होता है। सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट में जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सबसे पहले क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जो हम देखते हैं स्ट्रक्चर हम HTML का बनाते हैं। हम देखिए सबसे पहले क्या होता है? डॉक टैग। ये क्या डिनोट करता है कि ये डॉक्यूमेंट है, जो कि क्या है? डॉक्यूमेंट HTML का एक डॉक्यूमेंट है। उसके नीचे एक रूट एलिमेंट होता है HTML। ठीक है, जैसे कि हमारा ये HTML। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देंगे तो पूरा जितना भी कोड हम लिखते हैं वो HTML के अंदर लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर होते हैं हेड और बॉडी। हेड और बॉडी होते हैं। बॉडी के अंदर क्या क्या होता है? देखिए, बॉडी के अंदर होता है अपना एंकर टैग, H1 टैग। ठीक है, इसके अंदर अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं, हेडर टैग। इसके अंदर लिंक बना सकते हैं, href टैग बना सकते हैं, एट्रीब्यूट ला सकते हैं। हेड के अंदर क्या होता है? टाइटल होता है। टाइटल में आप अपना टाइटल लिख सकते हैं। ये देख लो, यहाँ पर क्या हो रहा है? अपना हेड है। हेड के अंदर क्या क्या है? ये देखिए, यहाँ पर अपना हेड यहाँ से कहाँ से शुरू है? यहाँ से। हेड के अंदर क्या क्या आ जाता है? टाइटल आ जाता है, और भी अपने कई सारे लिंक्स को हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये अपना हेड हो गया। बॉडी, जितना भी कोड हम लिखते हैं वो सारा सारा लिखते हैं बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो मेन क्या हुआ? सबसे पहले डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट पर HTML होता है, HTML के अंदर हेड होता है और बॉडी होती है, यानी उसके दो चाइल्ड होते हैं, HTML के हेड और बॉडी। इस तरह तो समझ सकते हो, उसके दो बच्चे होते हैं। डॉक्यूमेंट का एक बेटा है जो HTML के दो बेटे हैं, हेड और बॉडी। बॉडी के कई सारे बेटे हो सकते हैं। HTML का एक और बेटा होता है टाइटल, और भी इसके कई सारे जो है बेटे और बेटी भी हो सकते हैं, यानी कि कोई सारे इसके चाइल्ड और पेरेंट भी हो सकते हैं। विद द ऑब्जेक्ट मॉडल जावास्क्रिप्ट गेट्स ऑल द पावर इट नीड्स टू क्रिएट डायनेमिक HTML। अब डॉम को हम क्यों यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? डॉम की मदद से हम जो है HTML के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, यानी कि HTML में हमको खुद चेंज करने की जरूरत है। अगर हम H1 टैग बना रहे हैं, उस H1 टैग को अगर हम चाहें तो चाहे HTML से हम लेकर टिशान तक और आपका नाम लिख चाहते तो हम क्या जाएंगे? HTML पे जाएंगे और मेरा नाम काट के आपका नाम लिख देंगे। लेकिन इसी को हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करना चाहें, बिना आपका नाम काटे, बिना मेरा नाम काटे, तो उसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं डॉम की मदद से करते हैं। उसके आईडी को, उसकी क्लास को पकड़ के और उसकी जो है नाम को चेंज कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, कैसे किस तरह से कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो सभी हम देखेंगे कि HTML को जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज करने को ही डॉम कहते हैं। इतना आप सिंपल सादा समझ लीजिए। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एलिमेंट्स इन द पेज। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं, CSS स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप HTML के एलिमेंट्स को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एट्रीब्यूट को हटा सकते हैं, नए एलिमेंट्स को डाल सकते हैं। ठीक है, क्या जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग HTML इवेंट्स के सारे पे काम कर सकते हैं, और नए इवेंट्स भी आप जो है पेज के अंदर बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के डॉम की मदद से HTML के अंदर। ठीक है, वो सब हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। द डॉम इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम स्टैंडर्ड, यानी कि डॉम जो है, जो जिसने जावास्क्रिप्ट बनाया है W3C, उसने उन्होंने को लेके आया है। ठीक है, द W3C डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस दैट अलाउस प्रोग्राम स्क्रिप्ट टू डायनामिकली एक्सेस एंड अपडेट द कंटेंट स्ट्रक्चर। किसी भी डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को, कंटेंट को चेंज करने के लिए आप जो डॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके व्हाट इज द HTML डॉम क्या है? द HTML डॉम इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML। क्या है? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल है और प्रोग्रामिंग का एक इंटरफेस है जो कि डिफाइन करता है द HTML एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स की तरह को डिफाइन करता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल HTML एलिमेंट्स, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को, उनके सारे मेथड्स को एक्सेस करता है और सारे इवेंट्स को एक्सेस करता है। अब किस तरह से इसको यूज़ करते हैं वो हम जो है प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं, इसमें इधर से हटाते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया इसका। ठीक है, अब आते हैं अपनी इधर बेसिक लेआउट पे, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो है एक, यहाँ पर इस पूरे को हेड को बोल लेते हैं, यहाँ पे इसको पूरी को बॉडी को बोल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा HTML का पेज बना रखा है, किस तरह का ये देख लीजिए। इसको हटाए तो पूरे को, ये अब मैंने एक छोटा सा पेज बना रखा है। यहाँ पे मेरा हेडर है, यहाँ पे एक हमारी जो है नेव बार है, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारी लिंक आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक नीचे फोटो बना हुआ है। इस तरह का हमने एक छोटा सा जो है वेबसाइट बना रखी है, इसको वेबसाइट कह सकते हो छोटी सी। तो वो हमने एक HTML और CSS के माध्यम से बना रखी है। CSS खाली लिख रखी है हमने, स्टाइल में जो है पूरी CSS लिख रखी है। यूनिवर्सल सेक्टर दे रखा है, हमारे बॉडी रैपर जो है सारा कुछ जो है बना रखा है। उनको क्लास देगी, उनको ID देगी, जो हमने यहाँ पे सब कुछ इसको डिज़ाइन कर रखा है। इसको जो है यहाँ पर आराम से दे सकते हो। ठीक है, इस पूरे कोड को अगर आप चाहो तो मैं आपको दे दूंगा, आपको आराम से इसको आपको पूरे समझने की जरूरत नहीं है। बस हमको ये समझना है कि डॉम जो है कैसे काम करता है। हमने एक HTML का एलिमेंट बना रखा है, ये जितने भी मीडिया क्वेरीज है वो भी हमने लगा रखे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है? डिव बनाया है, यहाँ पर ID हेडर बनाई है, H1 ले लिया है, एक मेन्यू करके ID बनाई है, उसमें URL ले लिया और जो है हमने नैव बार बना दी। ठीक है, कुछ कंटेंट नाम का ID लिया है, वो सब हेडिंग एक H2 लिया, उसमें इमेज लगा दी। ठीक है, इमेज हमारी आ नहीं रही है, क्योंकि इमेज भी आ जाएगी यहाँ पर। अगर आप चाहते हो यहाँ पर इमेज भी हमारी यहाँ पे आ जाएगी, इमेज को छोड़ दो अभी। ठीक है, और लगाना चाहते हो इमेज को यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इमेज को लगाना। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? पैराग्राफ लगा देते हैं, उसमें एक LI बना दी, एक और LI बना दी। ठीक है, ये सब जो है हमने LI के माध्यम से बनाया, ये भी आपको देख रहे होंगे ना, ये सब LI है। ठीक है, कुछ कॉन्टेंट हमने बना दिया, ये छोटा मोटा हमने कॉन्टेंट बना दिया। यहाँ पर साइड बार में जो है हमने ये
बना दिया सबको जो है CSS के माध्यम से स्टैंड कर दिया। CSS में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो वो आप देख लेना जाके, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें आपको मैं पूरा डॉम समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने फुटर बनाया है, आईडी लेके, फुटर में जो हमने लिख दिया ये सब जो फुटर में लिखा होता है, ये हमने जो है बेसिक HTML बना लिया है। इसको आपको ज़्यादा मूड मारने की जरूरत नहीं है, इसका कोड आपको चाहिए तो मैं दे दूँगा। अब हमको जो समझना है कि डॉग कैसे काम करता है, कैसे हम जो है हम रन टाइम पे हम HTML में इसको चेंज नहीं करेंगे, हम जो है जावास्क्रिप्ट के माध्यम से इस पूरे कंटेंट को यहाँ पर चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग, हम बॉडी के लास्ट जो खत्म होता है उससे एक पहले स्क्रिप्ट टैग को लगाते हैं, या फिर आप स्क्रिप्ट टैग में जो है एक नई फाइल बना सकते हो script.js करके, वो मैं आपको बेसिक वीडियो से बता चुका हूँ। तो स्क्रिप्ट टैग में हम क्या लिख रहे हैं, एक वेरिएबल हमने बनाया है वेयर नाम से, वेयर डेटा टाइप से एलिमेंट नाम का, ठीक है। उस एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, उस एलिमेंट के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डाला है। डॉक्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको हम सबसे पहले एक्सेस करने देंगे। अभी हम डॉक्यूमेंट को जो है एक्सेस नहीं करेंगे, अभी उनको लेके आएंगे कि हमने कौन कौन सी आईडी को ले रहे हैं, यानी कि पहले हम आईडीज़ को गेट करेंगे, गेट एलिमेंट बाय करेंगे, फिर उनको हम चेंज करेंगे, ठीक है। बाद में जाके आने वाले वीडियोस में चेंज करेंगे। अभी हम जो है डॉक्यूमेंट को देखेंगे, डॉक्यूमेंट में क्या क्या हम ले सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। एलिमेंट में क्या करें, document.all, किस जितना भी डॉक्यूमेंट में जो डेटा है ना उसको .all कर दिया, हमें एलिमेंट के अंदर स्टोर कर दो। डॉक्यूमेंट के जितने भी डेटा है एलिमेंट के अंदर स्टोर कर दो, और एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को जो है कंसोल में .log में एलिमेंट को यहाँ पे लास्ट में प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या किया, जाते हैं दोबारा से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कंसोल में अनडिफाइंड आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं दोबारा से। डॉक्यूमेंट.all में डॉक्यूमेंट.all को ये शायद एक्सेस नहीं कर पा रहे, डॉक्यूमेंट.head को लेते हैं ऐसे, डॉक्यूमेंट.head को लिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट.head को जैसे हमने लिया तो हेड में जो है हमारा जो भी डेटा है, हेड में क्या क्या डेटा होगा हमारा, हेड में हेड में क्या क्या होगा, टाइटल होगा, हमारा टाइटल होता है, और बाकी सारी स्टाइलिंग होती है, ठीक है। तो इसको हेड को खोलेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो भी हेड में लिखा होता है, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। और हेड में जो है यहाँ पर देखिए इनर HTML में जो लिखा हुआ है वो सब लिखा आ जाएगा। यहाँ पर जो है कई सारा तरह का डेटा आ जाएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा हेड खुल के आ चुका है। इस तरफ जो भी हेड को अपना डेटा देखना है ना वो सब आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा डेटा आ चुका है। और यहाँ पे जो टाइटल हमारा खाली आ रहा है, ठीक है। तो हेड को अगर आपको देखना है तो हेड का सारा का डेटा जो है डॉक्यूमेंट में जो भी हेड होगा उसको आ जाएगा। ये ज़्यादा इतना काम नहीं आता है, ये तो मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, जो हम आगे वाली वीडियोज़ में देखेंगे ना वो ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट और टाइटल, अगर आपको पेज का टाइटल देखना है, डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है हमारा, टाइटल देखिए क्या है, इसको हम स्टाइल को जो है यहाँ से बंद कर देते हैं। टाइटल हमारा बेसिक लेआउट, ठीक है। हम टाइटल देखते हैं, हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट और टाइटल में क्या लिखा आ गया, बेसिक लेआउट जो हमारा लिखा आ चुका है, क्योंकि हमने क्या एक्सेस कर रहे हैं, एलिमेंट में क्या एक्सेस कर रहे हैं, हम एलिमेंट में एक्सेस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट और टाइटल को, ठीक है। इस तरह से डॉक्यूमेंट और बॉडी को करेंगे, तो बॉडी में जो हमारा डेटा होगा, बॉडी में जो भी हमारी लाइन्स ऑफ कोड लिखा होगा वो सारा आ जाएगा। तो बॉडी को जब खोलेंगे तो बॉडी में एंकर लिंक देखा जाएगा, एक्सेस किया जाएगी। तो यही सब जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा, इस सब को आपको समझने में बाद में भी आपको नहीं समझना है, बस आपको ये समझना है कि जब हम डॉक्यूमेंट और बॉडी लिखेंगे तो बॉडी में हम जो डेटा लिखा होगा ना वो सारा का सारा जो है इधर से एक्सेस कर पाने हैं, बस, ठीक है। इतना आपको समझना है अभी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स में लिखेंगे तो लिंक्स में क्या आएगा वो सब आपको देख लेना है। लिंक्स पे हम देखिए कितनी जो लिंक्स बनी हुई हैं, यहाँ पर देखिए 0 इंडेक्स पे जो इनसे लिखा है ये वाली लिंक है A, ठीक है, ये आ गई। यहाँ पे जैसे मैं इस पर लिख जा रहा हूँ तो ऊपर देखिए ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट इंडेक्स पे देखो ये वाली लिंक है, तो 2 यहाँ पे कितनी बनी हुई है, 8 बनी हुई है। यहाँ पर देखो 4 तो ये रही और 4 ये रही, तो जितनी भी लिंक्स हमारे पेज के अंदर बनी हुई है वो सारी लिंक्स जो है इसने दिखा दी है। यहाँ पर जो है सारा का सारा डेटा आ चुका है एक एरे के फॉर्मेट में, इंडेक्सिंग भी उनकी आ रही है, और जो है यहाँ पर आपको देखने सॉरी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ चुका है, एरे के फॉर्म में नहीं, क्योंकि हमारा जो है कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा आ चुका है हमारा, और लेंथ कितनी है इनकी 8 आ चुकी है, ठीक है, समझ गए। हमारी सारी लिंक्स प्रिंट हो गई, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स में जो 0 इंडेक्स पे ना, 0 इंडेक्स पे सर जो पहली लिंक है उसी को दिखाओ। तो पहली लिंक में क्या ये आ गया, पहली लिंक की जो एक्सेस की वो सब कुछ डेटा जो है हमारे यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से भी हम जो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग के माध्यम से, ठीक है। आगे बात करते हैं इमेजेस को, फॉर्म्स को, डॉक टाइप को, URL को, डोमेन को, इन सभी को एक्सेस करते हैं। URL को, डोमेन को कर लेते हैं, बेस URL इन सभी को कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारी URL जो है वो आ चुकी है, इमेजेस हमारी अभी है नहीं तो वो नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी जो भी डेटा है हमारा वो सब जो है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। डोमेन आ गया, बेस URL आ गया, ये सब आ गया, इसको बैठा दो, चलो हटाओ इसको, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, एलिमेंट में जो है अब हेडर को ले रहे हैं, ठीक है। अब ID से सेलेक्ट करेंगे इनको, ठीक है। अब एलिमेंट में क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में जाओ, ये इनके 5 जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, गेट एलिमेंट बाय ID, बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम, और बाकी ये क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी भी होते हैं, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है, उनसे भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के गेट एलिमेंट बाय ID ये लिख रहे हैं, और उसमें हेडर जो है हेडर में जाओ, ठीक है। हेडर में गए, हेडर में क्या है, div ID जो हेडर है उसको पकड़ लो, और हेडर में जो ये है ये हमने जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं, इस पर कर्सर को जा रहा हूँ तो हेडर को ये हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि हेडर को शो कराओ, तो हेडर को इधर से शो करा दिया। कैसे करा दिया, हम क्या लिख रहे हैं, एलिमेंट में क्या लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जिस एलिमेंट की ID हेडर है उसको पकड़ के लाओ और उसको हमको शो कराओ। तो इसने क्या किया, हेडर में जो है वो यहाँ पे शो करा दिया है। हेडर ऊपर देखोगे तो इसकी ID है हेडर, ये इस हेडर के अंदर जो भी डेटा है ना ये इसकी ID यहाँ पे खत्म है डिव की, तो वो आपको यहाँ पे शो करा रहा है, ठीक है। ये हो गया।
फिर क्या कर रहा है ये क्लास नेम, जिसकी क्लास नेम लिस्ट है उसको शो कराओ, तो किसकी क्लास नेम लिस्ट है वो सारी इसने शो करा दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको लग जाए तो देखिए ये देखिए ये है नीचे, ये जो है लिस्ट, ये वाली जो इसको क्लास दे रखी है और क्लास ये दे रखी है लिस्ट, तो वो सारा का सारा जो डेटा है वो ul.list 1/p.list और फिर जो है लेंथ इसकी कितनी है, 2 हमने लिस्ट बना रखे हैं, वो दो लिस्ट का जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है क्लास नेम से। ठीक है, इनको हम आने वाली वीडियो के अंदर फर्दर पढ़ेंगे कि आईडी से कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्लास से कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर है क्लास लिस्ट, जो फर्स्ट इंडेक्स की 0 इंडेक्स की उसको ले लो, 0 इंडेक्स पे क्या है पहली वाली है, तो पहली वाली को उसने ले लिया। ठीक है, इस तरह भी आप इसको यूज़ करते हो। फिर टैग नेम से है और फिर टैग नेम की जो है जो सेकंड इंडेक्स है उसको यूज़ कर लो। इसको भी जो आने वाली वीडियो में देखेंगे यूएल में। बस आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। डॉम से हम क्या कर सकते हैं, डॉम से हम डेटा को गेट कर सकते हैं। एचटीएमएल के डेटा को मैंने यहाँ पे गेट किया है, ये डॉम की मदद से, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मदद से हम डेटा को गेट कर रहे हैं कि हेड में क्या है, डाटा में क्या है, फॉर्म्स में क्या है, लिंक्स में क्या है, वो सबको ले आओ, उन सबके हेडर को ले आओ, उनके क्लास लिस्ट को ले आओ, उनके टैग नेम से जो हमने यूएल के जो टैग नेम है उनको ले आओ। ठीक है, तो इस सब से हम जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मदद से हम एचटीएमएल के एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं, उनमें डेटा को अपने को डाल सकते हैं, डेटा को हटा सकते हैं बिना एचटीएमएल में कुछ काम करें। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के माध्यम से ही हम एचटीएमएल के डेटा को और सीएसएस के डेटा को चेंज कर सकते हैं। बस इतना ही है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब कैसे करते हैं वो हम जो है आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बताएंगे। ठीक है, आई होप आपके इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।